प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक इस प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात करके खुशी हो रही है। फौज पश्चिमी एशिया के किनारे पर पहुंच रही है। हम सब कुछ अपने नियंत्रण में ले आएंगे, ऐसे कहते हुए उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान की समस्या महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गई है। इससे परे 2010 में अमेरिका और रशिया के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये खत्म होने पर है। ओबामा के समय में ये साइन किया गया था, अब खत्म होने पर है। अभी वो कह रहे हैं हम किसी भी हद तक न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं अब हम इसके लिए किसी भी तरह से कोई बंधन में नहीं हैं। इससे परे कल तक इस प्रोग्राम में हम और भी बहुत से विषय देखने वाले हैं। आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ इस हफ्ते हैरान करने वाली घटना हुई। इटली के मिलान शहर में विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने शैतान को दर्शाने वाला चिन्ह लगाया। इससे सारा संसार हैरान है। शैतान को दर्शाने वाला चिन्ह लगाना ये तो पहली घटना नहीं है। सन 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये दिखाया गया था, तब भी लोग हैरान हो गए थे। सन 2024 में भी पेरिस में हुए ओलंपिक में भी ये दिखाया गया। 2016 में स्विट्जरलैंड में एक टनल ओपन करते समय वहां पर भी शैतान को दर्शाने वाले चिन्ह या उसे दर्शाने वाली बातें स्पष्ट दिखाई गई। अब इटली के मिलान शहर में भी ये दिखाया गया। ये सब दिखाना किसके बारे में अगर ये पूछे तो क्या शैतान की उपासना करने वाले लोग बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं? क्या राज करने के स्तर पर पहुंच गए? वो अपने कामों को एक्सपोज कर रहे हैं, यही हम देख पा रहे हैं। पहले शैतान की आराधना करने वाले लोग छिपे हुए होते थे। उनकी ये विधियां हमेशा से रही है, ये हम वचन में पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये खुले रूप में आ गए हैं। अभी इस समय उनकी पावर संसार में बड़ी बड़ी पोस्टिंग पर हैं। उदाहरण के लिए कहता हूँ, वो यूएनओ में हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं। इस तरह बड़ी बड़ी जगह पर शैतानी उपासक आ चुके हैं। शैतान की आराधना जब कहता हूँ, ये नहीं कि उनके ईश्वर शैतानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो सीधे शैतान के उपासक हैं। ये सब नरक में जाने के बारे में, और जो भी शैतान उनसे कहता है वो उसका अनुकरण करते हैं। खबरों में देखा होगा, एक व्यक्ति ने एक टापू पर संसार के बड़े बड़े अगुओं को बुलाया था। वहां पर गलत काम और भयानक काम हुए, शैतानी काम किए गए से हम देखते हैं पूरे संसार में इस पर चर्चा है। अभी इस तरह के लोग बड़ी बड़ी पोस्टिंग पर बैठे हुए हैं। इस पोस्टिंग पर आने के लिए उन्हें शैतान की मदद चाहिए, वो ये मानते हैं। इसलिए जब वो शैतान को बलिदान करते हैं, उसके सामने दंडवत करते और इसके बाद ही उन्हें ये सब कुछ मिलता है, ऐसे कहते हैं। मत्ती अध्याय 4 में मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, ऐसे उसने कहा। वो ये मानते हैं। असल में शैतान झूठा और झूठ का पिता है। यिर्मयाह की किताब अध्याय 27 में परमेश्वर ही जो चाहते हैं उसे देते हैं। परमेश्वर ने ही राजाओं को बनाया। एक समूह क्या कर रहा है? उसके झूठ पर विश्वास कर रहा है। इन विधियों को करके वो ऊपर आना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टिंग पर बैठना चाहते हैं। हम जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। उस शहर के बड़े बड़े धनी लोग इसी तरह के समूह में जमा होते हैं, और वो क्या कहते हैं, इस तरह के शैतानी ग्रुप में हम जुड़ गए हैं क्योंकि हमें बहुत धनी होना है। इस तरह कहते हैं। ये तो बड़े देश और बड़े शहर में बड़े बड़े धनी और बड़ी पदवी पर बैठे हुए लोग इनके मेंबर्स हैं। एक समय ऐसा था जब ये सब छिपे थे, ये सामने प्रकट नहीं थे। आज ये खुले में आ रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कि शैतान के अनुयायी संसार को टेक ओवर करेंगे। यही अर्थ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में लोगों ने अजगर की पूजा की इस तरह से लिखा है। अजगर कौन है? प्रकाशित वाक्य 20:2 कहता है, उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, लोगों ने उसकी पूजा की। केवल इतना ही नहीं, उसने उन्हें सामर्थ्य दी, तो लोगों ने उस पशु की उपासना शुरू की। इसका क्या अर्थ है? जिसको इसने पोस्टिंग दी, लोग उसकी उपासना करने लगे। यही है। तो ये संसार शैतान का अनुकरण कर रहे हैं, और शैतान की उपासना करने वाले लोगों के हाथ में ये चला गया है। इसलिए हम कहते हैं कि अंतिम समय में शैतान, एंटी क्राइस्ट और उसका अनुकरण करने वाले दुनिया पर राज करेंगे। और ये बहुत से देशों में खुले रूप में होने लगा है, और उसके चिन्ह वहां पर दिखाए जा रहे हैं। जब राजा का राज्य होता है तो उसका चिन्ह वहां पर होता है। यदि कोई गवर्नमेंट आती है तो उनको दर्शाने वाला चिन्ह वहां पर रखा जाता है। इसी तरह से शैतान का ये चिन्ह हर जगह पर आ रहा है। ये क्या दर्शाता है? शैतान का अधिकार, उसका राज्य 7 साल के लिए इस भूमि पर शुरू होगा। उसके बारे में ये चिन्ह खुले रूप में दिखना शुरू हो गए। अब चलिए अगली बात को देखते हैं। इस्राएल में एक महत्वपूर्ण सर्वे किया गया है, हैरान करने वाला सर्वे। ये सर्वे किस बात को दर्शाता है ये पूछे तो 2050 में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इसराइली बढ़ते जाएंगे। वो तो 4 में से 1 होंगे, इस तरह कहते हैं। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इसराइली कौन है ये पूछे तो, जैसे हम कहते हैं ना, शुरू के विश्वासी, यानी ये तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं। इसका क्या अर्थ है पूछे तो, ये तो अपने धर्म के बारे में ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने अपने लिए एक नाम रखा है जिसे राइट विंग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो फैसिस्ट है, इस तरह कहते। वो क्या करेंगे अगर आप ये पूछे तो?
अपने परमेश्वर के लिए, अपने लोगों के लिए ये लोग क्या करेंगे, वो सभी चीज़ों को ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन कुछ फैसिस्ट होंगे, वो अपने परमेश्वर के लिए दूसरों की हत्या करेंगे, दूसरे अनुयायियों को नाश करेंगे। दूसरे लोग उनके परमेश्वर को नहीं जाने, इसके लिए ये क्या करेंगे, ये तो उनके अधिकार हटा देंगे। इस तरफ फैसिस्ट होंगे। ये कैसे फैसिस्ट होंगे? हिटलर के जैसे। ये लोग जो कि हिटलर के जैसे होंगे, वो तो दुनिया के हर देशों में होंगे। वो नहीं चाहेंगे कि दूसरे उनके परमेश्वर के पीछे चले। वो अपने परमेश्वर के पीछे चलेंगे, लेकिन दूसरों को उसके पीछे चलने नहीं देंगे। यानी ये एक तरह से मेंटल समस्या है। चलिए इसे बाजू में रखते हैं। ये कौन है? ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। ये क्या करेंगे? ये तो बहुत पिन पॉइंट करके अपने परमेश्वर के पीछे चलेंगे। ये वचनों को और व्यवस्था को ले लेंगे और व्यवस्था के अनुसार जिएंगे। इस तरह बढ़ेंगे ऑर्थोडॉक्स या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस। ये बढ़ते चले जाएंगे, मैं कहता हूँ। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल में इसके बारे में लिखा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने नज़रिए से लिखा भी, जो लोगों के अगुवे हैं आज की इस परिस्थिति के बारे में किस तरह लिखा, इनका बढ़ना अच्छा नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि ये मिलिट्री में नहीं आते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये तो परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। वो प्रभु की सेवा में रहेंगे, मिलिट्री में आकर किसी की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य रूप में फैसिस्ट कैसे होते हैं? वो मिलिट्री में ज्वाइन होकर दूसरों को मारते हैं। मिलिट्री उनके कंट्रोल में हो, इसीलिए वो उसमें जुड़ते हैं। उन्हीं के अनुयायी वहां पर हो, इस तरह फैसिस्ट सोचते हैं। पर ये वैसे नहीं, ये मिलिट्री ज्वाइन नहीं करते। ये परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की न्याय की व्यवस्था का पालन करते हैं, यानी उसकी व्यवस्था, भवन। इस तरह के ऑर्थोडॉक्स इजरायली बढ़ते जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा यह चिंता की बात है। वो ये कहते हैं अगर ये लोग बढ़ते जाएं, इस तरह के लोग ज्यादा हो जाएं, तो मिलिट्री में कोई नहीं होगा। इसके बाद में सोशल मीडिया में भी ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग नहीं जुड़ेंगे, जैसे व्हाट्सएप या फिर कहिए फेसबुक पर। इन सभी बातों में ये लोग नहीं जुड़ेंगे। ये धीरे धीरे बाइबल की ओर यानी व्यवस्था की ओर जाएंगे। हम जो फैसिस्ट देखते हैं वो कैसे हैं? वो तो कंट्रोल करेंगे इस तरह मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वो पूरा कंट्रोल करेंगे। मीडिया उनके कंट्रोल में जाएगा। वो जो कहेंगे उसी का प्रोपेगेंडा करेंगे। दूसरों के बारे में वो झूठ बोलेंगे, दूसरे अनुयायियों के बारे में गलत बोलेंगे, उनके बारे में वो नेगेटिव कमेंट्स डालते जाएंगे। मीडिया को पूरे अपने कंट्रोल में ले लेंगे, हिटलर जैसे। हिटलर ऐसा ही था। इस तरह के ऑर्थोडॉक्स जूज अलग हैं। ये कौन है पूछे तो वो खुद को परमेश्वर को पूरी तरह अर्पित कर देंगे और व्यवस्था के अनुसार जिएंगे। इस तरह वो पूरी तरह अलग रहेंगे। ठीक है, मैं ये खबर आपको क्यों बता रहा हूँ? ऐसा पूछे तो जब मैंने ये खबर पढ़ी, प्रभु ने मुझ पर एक बात प्रकट की, वो बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 से 8 तक पढ़े तो अंतिम समय में, यानी इस तरह के समय में, परमेश्वर को खुद को समर्पित करने वाले, परमेश्वर का चिन्ह लिए हुए 1,84,000 इसराइली होंगे। इस तरह बाइबल कहती है। हर एक गोत्र से 12,000 हजार होंगे और वो व्यवस्था का पूरी तरह पालन करेंगे, परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे। उन पर चिन्ह लगाकर उनकी रक्षा की जाएगी। कहा गया है उन 7 वर्षों में उनको सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद हर्मगेदोन युद्ध खत्म होगा। 1000 वर्ष के राज्य में ये लोग शारीरिक रूप में बहुगुणित होते जाएंगे। तो 1,44,000 इसराइली 12 गोत्रों से लाए जाएंगे। तो इस तरह का ये एक समूह है। खैर, इस तरह का एक और समूह पहले भी था। कहाँ था पूछे तो यीशु के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। वो तो जंगल में रहता था। बिल्कुल उसी तरह से एक ग्रुप जंगल में रहता है। यीशु के जन्म लेने के पहले कुमरान नाम की जगह पर इन लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया। यीशु आ रहे हैं। हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ही जानते हैं। इसी तरह एक ग्रुप सभी गोत्रों से, ये सब लोग कहते कि मसीहा आएंगे तो हम जाएंगे। तो मसीहा के लिए इस समूह ने शादी ही नहीं की थी। इस तरह राह देखने वाला समूह है ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस, इसराइलाइट्स हम कहेंगे। ऐसा समूह आ गया है। इसमें हैरान करने वाली बात है 2000 साल से इसराइल नहीं था, एक भी गोत्र नहीं था। कहाँ गए, कब गए, पता ही नहीं। अभी 12 गोत्रों से लोग वापस आ रहे हैं। हर दिशा से उनका आना शुरू हो गया है। इसे विशेष रूप में अगर देखें तो ये अध्याय 7 में जो आने वाले लोग हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इसराइली, अभी आना शुरू हो गए हैं, जो परमेश्वर के लिए जिएंगे। वो अपने आप को किसी और काम में नहीं जोड़ेंगे। समाज से वो खुद को दूर रखेंगे। वो किसी तरह की लेन देन नहीं करेंगे। इस तरह का एक समूह बन रहा है। इस तरह से टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है। उन्होंने नेगेटिव व्यू में कहा है, लेकिन इसके पीछे ये परमेश्वर की राह देखने वाला समूह है। प्रकाशित वाक्य 7 का समूह आ रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ। इसीलिए इस तरह के समूह को परमेश्वर 7 साल सुरक्षित रखेंगे और 1000 साल के राज्य में ये बहुगुणित होते जाएंगे। ऐसे मैं देखता हूँ इस तरह का समूह तैयार हो रहा है। आइए अंत में एक और बात देखते हैं। पिछली बार कल तक में हमने माल्ट बुक के बारे में देखा।
यहीं पर एआई ने अपने लिए सोशल नेटवर्क बनाया है और ये इस हद तक पहुंच गया है कि इन्होंने अपनी भाषा बना ली है, अपनी आस्था बना ली है, अपनी किताब बना ली है और वो आपस में ही बातचीत करते हैं। ये सब हमने देखा है। अब ये अगले स्तर पर आ गया। ये क्या है पूछे तो इन्होंने ह्यूमन हायरिंग ऐसा कहते हैं, मनुष्यों को काम देने के बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट की है, वो भी इनकी अपनी दुनिया के लिए। दुनिया कहाँ तो ये मत समझिए ये फेसबुक के मेटावर्स जैसे नहीं है। ये पूरी दुनिया तो एआई के कंट्रोल में जा रही है। सीईओ एआई हैं। कुछ काम केवल मनुष्य के द्वारा हो सकते हैं, जिसे मनुष्य ही कर सकते हैं। उस काम के लिए वो लोगों को हायर कर रहे हैं। शुरू में हम क्या करते हैं, हम अपने काम के लिए एआई का उपयोग करते हैं। अब ये तो एडवांस हो गया है। क्या हो गया है, ये सब एआई कर रहा है। एआई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। उदाहरण के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री पूरी एआई, उनमें कुछ काम के लिए मनुष्यों की जरूरत है। अब इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, जॉब ऑफर दे रहे हैं। इस काम के लिए इस तरह का व्यक्ति चाहिए पूरी दुनिया में। ये महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में, चाहे किसी भी देश में हो। कितने घंटे काम करते हैं उस घंटे के हिसाब से आपको तनख्वाह देंगे, यानी पाउंड वाले को पाउंड, डॉलर वाले को डॉलर, रुपये को रुपया। इस तरह से एआई जो है वो तो अगले प्रोग्रेस पर चला गया है। पहले तो ऐसा समय था शुरू में जब एआई रोबोट्स आए, हमारे लिए वो काम करने वाले के रूप में आए। वो तो एक टेक्नोलॉजी थी। उनके आने पर प्रभु ने सचेत किया। उसके पहले ह्यूमनाइड रोबोट्स थे। इन सब को अच्छे से देखें तो ये बहुत स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य में जो बताया गया वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन अब स्पष्ट है 100% परमेश्वर ने जो कहा, अंतिम समय में मनुष्य के ऊपर नियंत्रण किया जाएगा, मनुष्य पर राज्य किया जाएगा। इसके लिए ह्यूमनाइड रोबोट्स आ गए। प्रकाशित वाक्य 13-15, योएल अध्याय 2 में जो बताया गया है, ये एक महत्वपूर्ण चीज बन गई है। ये मनुष्य को काम दे रही है। जरा सोच के देखिए, धीरे धीरे ये बहुगुणित होते चले गए हैं। पहले मनुष्य काम करते थे और बहुत सी जगह पर काम करने के लिए मशीन्स लगाई गई थी। अब मशीन्स बहुत हो गए, काम करने के लिए मनुष्य लाए गए। आप पूछेंगे कि अभी भी बहुत से मनुष्य हैं। जब इतने लोग हैं तो फिर क्यों मनुष्य जाकर इनके लिए काम करेंगे, ऐसे पूछे तो अभी कुछ समय के बाद में, जैसे हम देख सकते हैं, जल्दी तीसरा विश्व युद्ध होगा और उसमें ज्यादातर लोग जो हैं नाश हो जाएंगे, पॉपुलेशन। जब ऐसा होगा तब काम करने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे। उससे भी परे चौथा विश्व युद्ध भी होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा वो बता रहा हूँ, होगा। बाइबल के अनुसार ये होगा। जब ये होगा तो उसमें पृथ्वी के 1/3 लोग नाश हो जाएंगे। उसके बाद देखें तो मनुष्य नहीं रहेंगे। आज की तुलना में आधे लोग होंगे, बड़ी बात है। उस समय में भी उन्हें इसकी जरूरत होगी। तो मनुष्य पर राज करने वाले, मनुष्य की अगुवाई करने वाले, दुनिया पर राज्य करने वाले एआई, ह्यूमनाइट रोबोट सब बिल्कुल तैयार हैं, जिन्होंने मनुष्य को हायर करना शुरू किया। धीरे धीरे जो मनुष्य हैं वो मशीनों के गुलाम होते जाएंगे। एक समय आएगा हम मशीन पर डिपेंड होंगे। हम डिपेंड हो गए हैं, फोन पर हम डिपेंड हो गए हैं। बिना फोन के रहने का हमारा लाइफस्टाइल नहीं है। अगर हम निर्णय ले कि हम ऐसा जिएंगे तो हमें प्राचीन काल का समझेंगे, या ऐसा समझेंगे जैसे हम 20-25 साल पीछे चले गए हैं। अगर ये निर्णय ले कि मैं फ़ोन के बिना रहूंगा, तो अभी इस समय हम तो फ़ोन के ऐसे गुलाम हो गए, या स्लेवरी, या कहिए ये हम पर इस तरह से राज करता है। इसके बाद में ह्यूमनाइट रोबोट्स, फिर है एआई, वो हम पर राज करना शुरू करेंगे। अभी तो समय नहीं रहा। जैसे वचन में कहा है, अंतिम समय की भविष्यवाणियां हमारे समय काल में हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो हम कल तक के एक और प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। प्रोग्राम खत्म करने के पहले कुछ बताना चाहता हूँ। HLM चैनल, हमारा पुराना चैनल रिस्टोर हुआ। ये प्रभु की बड़ी दया है, बहुतों की प्रार्थना है। अभी आ चुका है, तो कल तक प्रोग्राम HLM 04 पर आएगा, YTV पर भी आएगा। उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। सम टाइम इन फ्यूचर अगर इस तरह से कोई रुकावट हो जाती है तो ये नहीं तो उस पर आप इसे देख सकते हैं। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो आपसे फिर से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।